अच्छा, एक और स्टोरी जो मैंने आपकी सुनी थी, आपने एक और पॉडकास्ट में तो वो शेयर की है, बट आई वांट टू नो द डिटेल ऑफ इट कि वो सुदामा वाली स्टोरी क्या है एग्जैक्टली? सो इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस. तो वो अब जो है, ही इज़ अ स्मॉल चाइल्ड, 3-4 years. तो जो आजकल जो लाइफस्टाइल डिजीज़ एक सॉर्ट ऑफ आ गई है, बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ना ऑटिज़म की. तो दैट इज़ एन ऑटिस्टिक चाइल्ड. तो उसके पेरेंट्स वर नेचुरली इंटरेस्टेड टू नो कि क्यों है ऐसा बेबी ना हमारा. तो जो मदर थी वो आई थी मेरे पास, उनका सेशन मैंने किया था. तो उसने जब उनको देखा तो उसको लगा कि एक जैसे ना संत बैठे हुए हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं. व्हेन आई टोल्ड हर टू फोकस, कि अपने बेटे पे फोकस करके देखो क्या थॉट आ रहा है. तो उनको लगा एक संत बैठे हुए हैं, और हट है, मतलब झोपड़ी के पास वो बाहर बैठे हुए हैं नेचर में, और वो खुद उसमें है, और फिर उनका खाना लेके जा रही है उनके पास. तो उसको ये फीलिंग हुई थी. एंड देन आई सेड ओके, कौन बैठे हुए? तो एकदम से उनको नाम आया सुदामा. आई वाज के ओके. तो फेल्ट कि इट वाज हिज लाइफ टाइम, सुदामा की. अब सुदामा तो हमें जो स्टोरी सुनाई कि वो तो मिले थे कृष्ण जी से, एंड उन्होंने घर बना के दिया. तो मैं भी सोची थी अच्छा घर का है, बट आई डिडंट आस्क इन डिटेल पे. पर मगर उसको हमें वो लगा बहुत छोटा पोर्शन पता है स्टोरी का, हम लाइक एंटायर लाइफ टाइम ऑफ सुदामा इज नॉट नोन. हाँ वो भी है ना. तो बट बाकी लाइक ही वॉज अ वेरी ग्रेट सेंट. सुदामा जी तो नेचुरली बहुत एलिवेटेड सोल थे, कृष्ण जी के सखा थे, तो वो है ही एलिवेटेड में तो आ ही जाते हैं वो. बट वो मेडिटेशन बहुत करते थे वहाँ पे, तो वो सारा टाइम उसी में ही लीन रहते थे. तो माँ का कौन है, कहाँ आ जा रही है, तो ठीक है देख लिया, बट अदरवाइज़ कोई इंटरेक्शन नहीं था. तो उसी में फिर उनको फील हुआ कि एक दिन वो गई खाना लेके, तो थोड़ा और आगे चट्टानों के बीच में बैठे थे, कोई एक चट्टान उनके ऊपर गिरी थी, तो ही हैड पास्ड अवे. तो वो लाइफ ख़त्म हो गई उनकी. तो ये परेशान कि मेरे को मेरा बेटा तो मिला नहीं कभी, वो तो हमेशा उसी में ही रहता था. तो मैंने कहा अच्छा और देखो कौन सी लाइफ टाइम. तो एकदम से वो ना गुरु नानक जी से कनेक्ट हो गई. ओके. तो जो उनका एक भाई प्यारा है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, क्या मर्दाना. मर्दाना. उनको वो फील हुआ कि वो मर्दाना है और हमेशा गुरु नानक जी के साथ ही रहता हाँ, है. भाई मर्दाना जी उनके साथ हाँ रहते हाँ. हैं. तो वो उनको यही फील हुआ कि वो उनकी सेवा मतलब जो है उन्हीं के साथ है. मेरा बेटा है, मुझे ये पता है, पर मेरे से नहीं मिलता, क्योंकि तो वही डेडिकेटेड है. तो ये फिर बेटा नहीं है, पैदा कर लिया पर बेटा नहीं है मेरे पास. तो वो लाइफ टाइम भी फिर उनको लगा कि चले गए हैं वो. उसके बाद उनके पहले ही चले गए थे माँ के. नेक्स्ट लाइफ टाइम में अगेन शी फेल्ट दैट शी मेट गुरु नानक ऑल्सो. उन्होंने भी आके उनको सतावना दी थी. वाओ. तो सो नेक्स्ट उनको फील हुआ कि वो गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ है. तो उनके अंदर जैसे वो लड़ाई करते थे, हिंदर सिंह उनको नाम समझ आ रहा था. और जो ब्लू चोगा नहीं पहनते Yes, थे, वो yes. वाली ड्रेस में उनको दिखा, अटायर उनका. अटायर जो उनका था उसमें दिखा, और कि उनको ही सर्व कर रहे हैं. और वहीं एक लड़ाई में ही उनकी डेथ हो गई. अच्छा. वाओ. तो पहले सुदामा जी और फिर मर्दाना जी और फिर. हिंदर सिंह जी गुरु गोविंद जी के साथ में थे. अरे वाह. तो सारे एंड बोथ सारे टाइम elevated souls सारी के एलिवेटेड साथ. सोल्स के साथ थे. और फिर उसको एंड में फील हुआ कि वो भी गुरु गोविंद सिंह जी भी उनको मिले थे, और फिर उसका कंसोल कर रहे थे कि अब ये तेरा बेटा है. अच्छा, मदर को. हाँ, क्योंकि वो रो रही थी कि मेरे पास तो मेरा बेटा रहा ही नहीं ना. अब मगर इस बार बेटा ऑटिज्म की फॉर्मेट में क्यों है? अब पूरा इनके पास डिपेंडेंट रहेगा, इनके साथ रहेगा, इसको भी पूरा टेक करने का मौका मिलेगा. प्लस आपकी भी तो लर्निंग है ना, आपको भी तो ग्रो करना है. तो शी हैज़ टू गिव अनकंडीशनल लव, शी हैज़ टू लर्न अनकंडीशनल लव, वाओ. हाउ टू डील विथ सच अ चाइल्ड. पेशेंस सीखनी है, लविंगनेस सीखनी है. तो वो और टोटली डिपेंडेंट ऑन हिम, तो अब कहीं नहीं जाएगा. कहते अब सिर्फ तेरा रहेगा. उन्होंने बोला था गुरु गोविंद सिंह ने, अब जब आएगा सिर्फ तेरा रहेगा.